चलिए आ जाइए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या है, डिस्काउंट अलाउ, सीरियल नंबर 1। क्या बोला, डिस्काउंट अलाउड। ओके, ये क्या था, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने दिया मतलब हमने एक्सपेंस किया, कितने से, मतलब ये डेबिट बैलेंस होगा 250 से। सेकंड, कैश इन हैंड, हमारे पास कुछ कैश है और कैश का बैलेंस आपको पता है डेबिट होता है। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कितने से है, 4200 से। फिर हमारे पास एक और है कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 50,000 से। फिर बात आती है आपका सैलरीज। सैलरी हम देते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और ऑल एक्सपेंस का बैलेंस जितने भी हैं वो डेबिट साइड में होता है, और ये हो गया 12,000 से। फिर बात आती है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होता है। फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, फर्नीचर अकाउंट एसेट्स होता है। कितने से, 7,500 से, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में दिखा दिया। फिर बात आती है लोन बोरो। हमने क्या किया, लोन लिया है। हमारे लिए लोन बोरो होना मतलब लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड होता है। कितने से, 7,000 से लोन हमने लिया है। लोन भी लिया था इतना छोटा रकम का, वाओ। सीरियल नंबर 7, हमने क्या खर्च किया है, लाइटिंग का। ऑल द एक्सपेंसेस डी आर बैलेंस, आपको पता है लाइटिंग अकाउंट, इसका कितना होगा, 12,000। ओके, फिर हमने क्या किया, कमीशन पेड किया। कमीशन पेड करना इज आल्सो एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है। कमीशन पेड किए हैं तो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ओके, सीरियल नंबर 9, हमने परचेज किया, एक तरह से एक्सपेंस है, इसे भी हमने क्या किया, डेबिट साइड में 29,050, 29,050 से इसे भी मैंने शो कर लिया। ओके, फिर बात आता है सेल्स। क्या तात्पर्य, सेल्स से आप पैसे कमाते हैं, और सेल्स आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। सेल का कितना है, 35,000। इस तरह से हमने क्या किया, सारे बैलेंस अपने ट्रायल बैलेंस में लेते आए। फिर अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करके चेक करेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना है। ओके, सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस करते हैं, 50,000, 7,000, 35,000। ये आ गया बैलेंस आपका 92,000। अब इधर चेक करते हैं, 250, 42, 12,000, 7,500, 12,000, 3,000, 29,050। ओ माई गॉड, ये तो केवल 68,000 बोल रहा है। मतलब यहाँ पे बैलेंस आपका सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। बैलेंस आपका घट रहा है, कितने से घट रहा है, चेक कर लेते हैं। 90,000, 92,000 माइनस 68 कर लिए, 24,000 का बैलेंस आपका घट गया भैया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर 1। हमें पता नहीं है किस अकाउंट के कारण घटा, तो हम क्या करेंगे, एक स्टार लगा के यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सस्पेंड अकाउंट। और जब बाद में हमें पता चल जाएगा किस के कारण बैलेंस मेरा घटा, तो फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से जब आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं कर पाता है, तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, और आपका ट्रायल बैलेंस हो जाता है पूरा। तब तक के लिए सस्पेंस अकाउंट में ये अमाउंट रहेगा, जब पता चल जाएगा तो उस पार्टिकुलर अकाउंट में हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए धन्यवाद। सस्पेंस अकाउंट वाले भी ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, हमें पता चल गया कि हमें कैसे करना है। हमें ट्रायल बैलेंस में मात्र 2 चीज़ याद रखना है। पहला, किस मेथड के अनुसार हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस मेथड के अंतर्गत या टोटल बैलेंस मेथड के अंतर्गत। दूसरा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स
जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। दूसरी एंड तीसरी बात, ऑल द इनकम एंड लायबिलिटी जिसकी बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर हमें ये पता है तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना ईजी है और हम ट्रायल बैलेंस आराम से बना लेंगे। चलिए, थैंक यू।